जनकल्याण हेतु सड़क दुर्घटना और उससे संबंधित यातायात नियमों का जागरूकता एवं बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 1 दिवसीय नियमित शिविर के अंतर्गत प्रथम सत्र की कार्यक्रम अधिकारी अर्चना राजपूत की उपस्थिति में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली में स्कूल की बालिकाओं के बीच किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने बताया कि ठंड का मौसम चल रहा है, सड़क पर कोहरा के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 पहिया वाहन और 4 पहिए वाहन, ट्रैक्टर, ट्रक, साइकिल एवं ई रिक्शा चालकों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और नारी शक्तिकरण में बाल विवाह के विरुद्ध छात्रों को जागरूक करते हुए सरकारी हेल्पलाइन नंबर 1098 बताया। मतदाताओं को जागरूक करते हुए बताया कि भारत में सभी को मत डालने का मौलिक अधिकार है। निर्वाचन के दिन 18 वर्ष के सभी वोटरों को राष्ट्रीय हित में सरकार चुनने के लिए वोट डालकर अपने मताधिकारों का उपयोग करना चाहिए। जागरूकता अभियान में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मौर्य, सदस्य आशा सिंह, रामकिशोर, JR गुप्ता, अर्चना राजपूत, मधु, निम्मी, वंशिका यादव, हिना सागर, सानू, निशी, उर्वशी राठौर, कसक कश्यप, नीलम, शिफा आदि लोगों ने भाग लिया। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। आपने देखा ना राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान, ये हमारा एक छोटा सा परिवार है, ठीक है। मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना आज आप सबके बीच में कुछ पैगाम, कुछ सूचना, कुछ योजनाएं लेके आए हैं। मैडम से आप मिल ही चुके हो, ये आपकी मैडम है ना, बहुत अच्छी है, इनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। मेरे पास तो खैर शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ हाथ जोड़ के और मौन ही हूँ, क्योंकि कुछ कहने के लिए शब्द चाहिए होता है, लेकिन ये हमसे हर लिहाज में बड़ी हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बताएं, हमारी संस्था इस समय केवल नारी सेगमेंट पे काम कर रही है। उसमें आप सब भी बच्चे आते हैं, क्योंकि अभी आप कोई बच्चा 11th में होगा, 11th करके 12th में जाएगा, कोई 12th करके आगे की अपनी प्रोसेसिंग करेगा, जैसे BA करेगा, BSc करेगा, BCA करेगा या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपने एक योजना सुनी होगी, सुमंगला योजना सुनी है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बेसिकली कन्याओं के ऊपर। उसमें क्या है, जन्म से लेके, जैसे आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके किसी रिश्ते नातेदार में या कोई दूर दराज जिसे भी आप जानते हो, अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसको जन्म के समय 2000 रुपए धनराशि दी जाती है। ऐसे करके जब उसका 1 साल की होती है, उसका टीकाकरण होता है, तो 1000 की राशि दी जाती है। ऐसे कर करके 6 चरणों में वो राशि प्रदान की जाती है 12th तक, ठीक। अभी आप में से जो भी बच्चे 12th में जाओगे, अगर आपका नहीं हुआ हो ये रजिस्ट्रेशन, तो आप करवा लो मैम, ये एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 12th पे जो 12th वाला चरण है उसमें 5000 रुपए मिलेंगे, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है ना। क्या पता भाई कोई फैमिली होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है आगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो जब वहां से एक थोड़ी अमाउंट आएगा तो कहीं ना कहीं हमें सहूलियत तो मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी अच्छी बात क्या है, अभी तक ये राशि 15000 रुपए थी, ठीक है। अभी तक ये जो 6 चरणों में राशि दी जा रही थी वो 15000 थी, लेकिन अब अप्रैल से बढ़ के ये क्या कितनी हो जाएगी, 25000। तो बेनिफिट है ना, है तो ताली बजनी चाहिए। अब दूसरी चीज है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि भाई आपके घर में भी हो सकता है दादी हो आपकी, ठीक, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला हो जो 60 साल से ऊपर हो, उनको क्या है, विधवा पेंशन कहते हैं ना, और वृद्धा पेंशन, 2 तरह की पेंशन होती, एक विधवा पेंशन, एक वृद्धा पेंशन। जो 60 साल से ऊपर है, आजकल के बच्चे देखो कोई किसी को रोटी नहीं दे रहा है, तो सरकार जो है कुछ पैसे दे रही है जिससे वो बुजुर्ग महिलाएं अपना जीवन यापन कर सके, या उसी पैसे के लालच के कारण उनके बच्चे उनका कुछ भरण पोषण कर सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे।
तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिनको विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन की जरूरत है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक, ताकि हम उनकी पेंशन बनवा सकते हैं और वो उससे अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकती हैं। तीसरी चीज पारिवारिक आय। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो, लेकिन कहते हैं घटना दुर्घटना नोटिस करके नहीं आती है या पहले से इन्फॉर्म करके नहीं आती है। अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो समाज कल्याण की तरफ से 30,000 की धनराशि दी जाती है, ठीक। तो उस राशि को भी पारिवारिक आय कहते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर समाज कल्याण में जाके उसको डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, अभी कोविड काल बीता है, सबने सब कुछ खोया है ना, और बहुतों ने बहुत कुछ पाया भी है। पाने के लिए क्या था कि उस कोविड काल से हमने अपनों को पहचाना कि आखिर में हमारे अपने हैं कौन। देखा था ना, कोई डेड बॉडी किसी को छूने को तैयार नहीं था, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं था, बाप बेटे को ले जाने को तैयार नहीं था, बेटा बाप को ले जाने को तैयार नहीं था। साथ सबने देखी है ना, कोई अनजान तो नहीं हो आप। अगर उस दौरान किसी फैमिली ने भी या किसी बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों को खोया है या माँ बाप में से किसी एक को खोया है तो उसको बाल सेवा योजना के तहत 2,500 रुपए महीने की धनराशि दी जाएगी। 2 बच्चे हैं तो 2,500 यानी 5,000 रुपए महीने की धनराशि उन्हें दी जाएगी उनके पढ़ाई के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो, ठीक है ना। अच्छी योजनाएं चला रहे हैं ऊपर वाले, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग को किस किस को पता था ये सारी चीजें? एक को पता था। देखो इतनी बच्चियां हैं, सिर्फ एक बच्ची को पता था। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे दूसरों को भी। दूसरी बात अब आती है बाल विवाह। अगर बाल विवाह हो रहा है तो क्या वो अच्छी बात है? तो इसे रोकना चाहिए ना। तो हमारी संस्था बाल विवाह पे भी रोक लगाती है। अगर कहीं आपके आड़ोस पड़ोस में या आपके जानकारी में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कोई घटना घट रही है, तो आप जो है किस पे करोगे? कुछ हेल्पलाइन भी दी गई है। हेल्पलाइन पढ़ी है आपने? कौन कौन सी है हेल्पलाइन? चाइल्ड हेल्पलाइन कौन सी है? ठीक है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बच्चे के लिए। 10